दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज उनियाल सस्टेनेबल हिमालय से। तो आज गौरव जी थे हमारे साथ, दिल्ली से आ रहे हमारे कस्टमर हैं। तो आज एक जानकारी चाह रहे थे कि आपका प्लांट कैसा है। तो मैंने इनको अपनी एक साइट पे ले गया, उनको प्लांट के बारे में कुछ ब्रीफ कर रहा था। तो वो पूछ रहे थे कि गाजियाबाद में जो स्ट्रक्चर लगे हैं और आपका स्ट्रक्चर, आपका प्लांट हम लोगों से कैसे डिफरेंट है। तो मैं आज उनको समझा रहा हूँ कि कैसे ये अलग है। तो आप ये देख रहे हो, अपना जो प्लांट है पूरा सी सेक्शन पे डिज़ाइन है। पूरा आपकी राफ्टर पर्लिन जिस पे ये प्लांट लगा हुआ है, आपकी इसकी ब्रेसिंग, साइड ब्रेसिंग है। आप इसके फ्रंट लेग देख लीजिए पूरा सी सेक्शन पे, और आपकी पूरी बैक ब्रेसिंग, सारा आपका पूरा प्लांट सी सेक्शन पे डिज़ाइन है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? सी सेक्शन में फालतू आप क्यों लोड बढ़ा रहे हो, वजन क्यों बढ़ा रहे हो स्ट्रक्चर का? सबसे बड़ा फ़ायदा इस स्ट्रक्चर का ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि मैक्सिमम 90% लोग जो सोलर पैनल लगाते हैं स्टड चैनल के ऊपर लगाते हैं, जो कि जेड क्लैम से और यू क्लैम से पैनल आपका पर्लिन पे टिका होता है। जब आंधी आती है तो क्या होता है, पैनल उसमें वाइब्रेशन होते हैं आपके जेड क्लैम में, यू क्लैम में, और कुछ समय बाद वो अपनी जगह छोड़ देता है, जिससे पैनल का उड़ने का खतरा रहता है। तो हमने सारा पैनल आपका, आप थोड़ा अगर इधर आओगे, ये देखो पूरा नट बोल्ट पे डिज़ाइन करा है। और ये एंटी थेफ्ट है। नट बोल्ट ऐसे हैं कि एक बार आपके फिक्स हो गए तो इससे चोरी होने का डर भी ख़त्म हो गया, कोई इसे खोल ही नहीं सकता एक बार टाइट हो गए तो, इस तरह से। इसके अलावा हमने जो पर्लिन है, पर्लिन दो जगह से बांध के रखी है राफ्टर पे। एक तो नट बोल्ट इस सी क्लिट के, ये क्लिट के सहारे यहाँ से, प्लस इसके अलावा अगर आप यहाँ देखोगे तो इधर से भी, यहाँ से भी बांध रखी है हम लोगों ने इसे। तो डबल सपोर्ट है आपका, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेफ रहेगा। अब आती है बात पैनल की। तो पैनल इसमें हमने अदानी के 550 वाट के मोनोपर्क बाईफेशियल पैनल यूज़ करे हैं। तो आज बारिश हो रही है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा पैनल की सफाई भी नहीं करी है, और कबूतर जो आपके पीजन्स हैं उनका बीट स्टिल पैनल की सरफेस में। तो ये क्या करता है, डार्क स्पॉट क्रिएट करते हैं, ये होनी नहीं चाहिए। तो हमेशा आपका पैनल 10 से 15 दिन में क्लीन कर देना चाहिए। ये डार्क स्पॉट क्रिएट करने के बाद पैनल की एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। कई बार एक जगह में अगर बीट रही तो आपके सेल का जलना भी हो सकता है। अब आते हैं हम बात कि हम लोग कैसे बेहतर हैं। मैंने अभी स्ट्रक्चर के बारे में आपको ब्रीफ करा था कि हम लोग स्ट्रक्चर के मामले में कैसे बेहतर हैं दूसरे लोगों से। अब आप ये देख रहे हो लाइटनिंग अरिस्टर। तो लाइटनिंग अरिस्टर हमने बिल्कुल सेपरेट, उसके लिए हम सेपरेट स्टड चैनल लगाया है और उसको बेस प्लेट पे टिका रखा है। इस प्लांट को लगे हुए कम से कम 8 महीने हो चुके हैं। और आप हमारे एलए का क्वालिटी देखिए, इसमें हमने 120 माइक्रोन का कोटिंग कर रखा है। जनरली मार्केट में लोग 60 माइक्रोन का कोटिंग वाला, जिसे स्टैंडर्ड कहते हैं, और उस तरह का एलए यूज़ करते हैं। तो ये हमने इसमें सेपरेट एलए की वायरिंग करी। अभी अगर मैं आपको सामने दिखाऊं, थोड़ा सा आप जूम करके, हमारे बगल में एक प्लांट लगा है, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि सोलर पैनल के ही साथ में, यानी पर्लिन पे ही अपना एलए जोड़ दिया है। तो इससे क्या होता है, कई बार बंदर आते हैं, हवा आती है, तो वो एक तो क्या है कि आपका जो एलए है, एलए आपके पैनल पे भी गिर सकता है, जिससे क्या होता है पैनल टूटने का। अब आपका एक पैनल लगभग 20,000 रुपये का, एक छोटी सी गलती से आपका पैनल टूटने का डर। दूसरा क्या होगा कि हमेशा तड़ी चालक उसे 2 से 3 फुट की दूरी पे होना चाहिए। वो आप तो ऐसा तड़ी चाल लगा के क्या फ़ायदा कि जब आपका डिस्टेंस ही मिलता ही नहीं। अब आप ये जो पाइप देख रहे हैं, कंड्यूट पाइप, ये हम पॉलीकैब का ए ग्रेड का मटेरियल जो लेंटर के अंदर डालते हैं लोग, वो मैं खड़ा हूँ, कोई ब्रेकेज नहीं होगा। आप ज़्यादातर लोग इस पॉलीकैब या दूसरी कंपनी के सी ग्रेड का मटेरियल इसमें यूज़ करते हैं। अभी मैं बिल्कुल खड़ा हूँ, मेरा वजन अब तो बहुत बढ़ गया है, अराउंड 95 kg है। तो मैं 95 का फुली लोडेड वेट है इस कंड्यूट पाइप में बिल्कुल इसमें रखा हूँ, और बिल्कुल आपका प्लांट सेव है। तो इस प्लांट की हमने 3 अर्थिंग करी हैं, एक एलए की, आप एक डीसी साइड की, एक आपकी एसी साइड की। तो आप अगर इस प्लांट को थोड़ा सा कवर ले सकते हैं तो आप देख लीजिए। तो गौरव जी, आपको आपका जो आपके एरिया में जो प्लांट लगे हैं गाजियाबाद में, और ये आपको मतलब अलग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सर बहुत ज़्यादा अलग दिख रहा है, जैसा कि आपने बताया। एक तो सी सेक्शन पे पूरा डिस्को डिज़ाइन कराया आपने, और
और ये प्लांट अब ये कई लोग पूछते हैं, आप अपने प्लांट के बीच में ये गैप दिख रहा होगा, हमने लगभग 18 इंच का जो गैप दिया है, हाँ, ये क्यों दे रखा है? तो ये तो भद्दा लगता है। मैंने कहा भैया भद्दा नहीं है, ये हमारा डिज़ाइन ही ऐसा है कि 160 किलोमीटर की विंड स्पीड पे ये प्लांट पूरा डिज़ाइन करा है, जिससे हवा का प्रेशर एक साथ ना आए और बीच से निकल जाए, तो आपका प्लांट बिल्कुल सेफ रहेगा। अच्छा सर, जो जैसे दिल्ली एनसीआर में प्लांट उड़ने का जो रीज़न है, क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि पास में था वो यही रीज़न था? हाँ, मेन जो रीज़न है प्लांट उड़ने का, डिज़ाइनिंग, आपका स्ट्रक्चर का डिज़ाइन ही नहीं है इस तरह से कि वो आपकी 60 से 80 किलोमीटर की विंड स्पीड को सहन कर सके। जनरली मैंने आपसे कहा था कि 90% केसेस में जो आपकी पर्लिन्स हैं वो आपकी स्टड चैनल में 40-40 2 mm का सेक्शन यूज़ करते हैं लोग, और स्टड चैनल के ऊपर। अब आपका एक पैनल 32 किलो का है, और जो हम ये स्टड चैनल यूज़ करते थे उस समय पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल चलते थे जो कि आपके 17 से 18 किलो के, उन सोलर पैनल्स के लिए वो स्टड चैनल आपका ठीक था, तो उसमें उस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन अब पैनल का वजन 32-33 किलो आ गया, तो आपको डिज़ाइन ऐसा बेहतरीन बनाना चाहिए जिससे कस्टमर का पैसा सेफ रहे, और आप आसपास की दुर्घटनाओं से, क्योंकि प्लांट उड़ गया, किसी के पैनल उड़ गया, तो कहीं आसपास किसी के ऊपर नहीं गिरे, इससे दुर्घटना कई बार इससे मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो आपका स्ट्रक्चर इस हिसाब से बना होना चाहिए। अच्छा सर, मैं बीच में आपको टोकना चाहूँगा। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे वेट इसका ज़्यादा हो जाता है, हाँ। वो हमने हैवी में करा, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया। हाँ जी। बट अगर वेट इसका हैवी हो गया तो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स? नहीं, कुछ ऐसा? हैवी वेट से कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि लोड आपका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी छत में, हम एक जगह पे वेट नहीं डाल रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जो सोलर प्लांट का वेट है वो पूरी छत पे है। जी सर। हाँ जी। अब आप जो आप ये डीसी केबल देख रहे हैं, तो डीसी केबल्स हमारी पॉलीकैब का 4² mm यूज़ करते हैं हम इसमें। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अब हम आपको थोड़ा इन्वर्टर और ACDB बॉक्स के बारे में जानकारी देंगे जो कि हमने नीचे लगा रखा है। थैंक यू। तो अब ये हमारा इन्वर्टर सेक्शन आप देख लीजिए। तो ये हमने हाउस का इन्वर्टर यूज़ करा है 3.3 किलोवाट, और ये आपका DCDB बॉक्स है, और ये आपका ACDB बॉक्स। ये आपका साइन बोर्ड था, वार्निंग साइन बोर्ड, जिसमें हम स्कीम का नाम और उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं, इसने ग्लू छोड़ दिया है इस समय। ठीक है, तो हमने ये देख रहे होंगे ACDB, DCDB और इन्वर्टर के बीच में 2.5 फीट का डिस्टेंस रखा हुआ है जी। तो जनरली आप मैक्सिमम केस में देखते हैं कि लोग बिल्कुल चिपका के रखते हैं इन्वर्टर के साथ। तो इसका मेन पर लोगों को भद्दा जरूर लग सकता है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, उनका जगह ऑक्यूपाइड हो रही है। लेकिन इसके फायदे ये हैं कि कभी माना बाद ACDB बर्न की कोई MCBs बर्न होती है या DCDB का, तो वो वहीं तक, उसका दायरा वहीं तक सीमित रहेगा और इधर उधर आग फैलने का डर नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने इस तरह का डिजाइन करा हुआ है ऐसा। और ये हमारी वायरिंग चली गई यहाँ से पूरा, सर देखिए पूरा फिनिशिंग के साथ है, बिल्कुल आपका निकाला गया है, आप देख लीजिए। और ये आपका नीचे तक मीटर जहाँ आपका मेन है, बताइए सर। तो ये जो वायरिंग करी है हमने पॉलीकैब के कंड्यूट पाइप के अंदर, और AC 2 कोर है हावेल्स का 4² और मेन MCB पैनल में कनेक्ट